हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूं सुरभि सिंघल और आज यहां पर मैं आपसे बात करने वाली हूं पल्सेस के बारे में, जो कि रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होती हैं। एंड अगर आपकी डाइट में ये हैं तो आपको बॉडी में प्रोटीन की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और साथ साथ आपको चाहिए एक हेल्दी डाइट जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको दालों को मीन्स पल्सेस को अपने फूड में डेफिनेटली शामिल करना होता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी टेकिंग ये नहीं होती हैं। एंड साथ साथ क्या होता है, मुश्किल से आप अगर 100 ग्राम्स ऑफ दाल बना रहे हैं तो उसमें 100 to 120 कैलोरीज आपकी होती हैं, जो कि एक बहुत ही लेस क्वांटिटी ऑफ कैलोरी है और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन ही आपकी दालें होती हैं। यहाँ पे मैं आपसे कुछ मेन इंडियन ऐसी ही दालों के बारे में बात करूँगी, जिसमें आपकी फर्स्ट आती है साबुत मूंग, यस, जिसे आप ग्रीन ग्राम भी बोलते हो। इसको आप स्प्राउट्स की फॉर्म में अंकुरित करके भी खाते हो और दाल बना के भी आप इसको खाते हो। एक बहुत ही अच्छे स्टमक रिलीफ ये आपको देती है। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी होती है। दूसरा इसमें आपका आता है मसूर, जिसे हम रेड लेंटिल कहते हैं। मसूर की दाल आपको इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है एंड ये आपको बहुत तरीके की प्रॉब्लम से फ्री करती है। साथ ही साथ रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा आपके आती है चिक पीस, जिसे हम बोलते हैं छोले। साबुत अनाज की फॉर्म में ये आपके आते हैं। एंड साथ साथ चिक पीस आप अच्छी डिशेस को बनाने में आपका टेस्ट अगर आपको चेंज करना है, इसका जो लिक्विड होता है, थोड़ा पतला छोला जो आप बोलते हो, ये आपका जो होता है रिच क्वालिटी ऑफ कार्ब्स इसके अंदर होता है। साथ ही साथ इसमें जो कैलोरी काउंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू मूंग की दाल एंड मसूर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट यस, ये भी रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है साबुत उड़द, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक ग्राम। ये आपके जो होते हैं साबुत उड़द, ये भी आपका इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आपका होता है। जो आप दाल मखनी वगैरह बनाते हैं उसमें ये यूज़ होता है। ये भी अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो रात को आप इसे ना खाएं, अदरवाइज आप इसे दिन के टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी ये होता है, बट मेन पल्सेस की कैटेगरी में ये आता है। उसके बाद आपका आता है ब्लैक ची पीस, जिसे हम बोलते हैं काला चना। बहुत ही अच्छा रिच ये एक सोर्स आपका होता है, रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होती है। साथ ही साथ ये आपका अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हर तरीके से ये फ़ायदेमंद होता है। कैलोरी काउंट इसमें कम होता है और आपकी बॉडी को ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी बोन्स को, मसल्स को, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि घोड़ों को भी चने दिए जाते हैं। यस, वो यही चीज़ है कि आपका जो चना होता है, आप अगर इसे लंच में या फिर आप इसे डिनर में भी अगर खाते हैं, बॉइल्ड चना जो आपका होता है वो आप ब्रेकफास्ट में भी चना चाट की फॉर्म में खाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसके होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है राजमा, जिसे हम किडनी बीन्स बोलते हैं। नेम से ही है कि ये किडनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। राजमा में ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस केस में एज अ मतलब फ़िश ऑयल जो होता है, जो आपका ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा होता है, आपका जो मिनरल होता है, इसमें क्या होता है कि ये आपको उस विटामिन की कमी को पूरा करता है। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, रिच क्वालिटी का प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है लोबिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक आइड कप टी। आपकी जो ब्लैक आइड पी होती है या फिर काऊ पी हम इसको बोलते हैं, तो आपकी जो ये काऊ पी होती है, ये भी आपका स्प्राउट फॉर्म में भी आप इसको खाते हैं एंड दाल की फॉर्म में भी आप इसे खाते हैं। सभी जो मैं ये दालें आपको बता रही हूँ पल्सेस, ये सभी आपकी क्या होती है, रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, मेन आपका प्रोटीन सोर्स ये होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है टर्किश ग्राम, जिसे हम मोठ दाल कहते हैं। फिर आपका आता है सोयाबीन, जिसे हम सोयाबीन ही कहते हैं। सोयाबीन भी आपका क्या होता है, इसकी भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, नंबर ऑफ विटामिन, प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये आपको बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आपका हॉर्स ग्राम आता है, जिसे हम कुल्थी दाल बोलते हैं।
तासीर इसकी गर्म होती है, सर्दियों में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पहाड़ों में हम इसका यूजेस काफ़ी अच्छा देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है आपकी लीमा बीन्स, जिसे हम हरी मटर बोलते हैं। डिशेज़ में पकवान वगैरह बनाने के टाइम पे भी ये हमारा यूज़ होता है। पार्टी मेकिंग फूड ये आपका होता है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन रिच ये आपका होता है। देन आपका आता है ग्रीन पीस, जिसे हम हरी मटर बोलते हैं। वेजिटेबल्स के साथ भी हम इसे यूज़ करते हैं। ब्रेकफास्ट में भी हम इसे बॉइल्ड हरी मटर को यूज़ करते हैं एंड लंच में भी एज अ दाल हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अरहर, जिसे आप तूर दाल बोलते हो। इंडियंस में सबसे ज़्यादा फेमस दाल में आती है। कुछ केसेस में कुछ लोगों को इससे एसिडिटी क्रिएट होता है, तो उसमें आप इस दाल को थोड़ा सा पतला खाएं। पानी इसके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, तो उस केस में ये आपका बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है उड़द दाल, जिसे आप उड़द दाल ही बोलते हो। ये भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके बाद आपकी आती है चना दाल, जिसे हम बंगाल ग्राम बोलते हैं। चना दाल के बाद उसके बाद आपकी आती है पीली मूंग दाल, जिसे हम येलो लेंसिल बोलते हैं। एंड उसके बाद आपकी आती है ब्लैक लेंसिल, जिसे हम काली मसूर बोलते हैं। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पल्सेस हुए जो कि हम इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। एंड अगर आप वेट लूज़ की तरफ चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इनको आप अपने फूड में शामिल करेंगे। देर तक आपका पेट भरा होने का इससे एहसास होता है एंड कम कैलोरी में अच्छा प्रोटीन का सोर्स आपकी बॉडी को मिल जाता है। प्लस बहुत सारी ऐसी दालें हैं जैसे मूंग हुई, राजमा हुई, चना दाल हुई, जिसमें काला चना हुआ, जिसके अंदर आपका अच्छी क्वालिटी के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम जिनको होती है उससे आपको रिलीफ मिलता है। एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम से ये आपको निजात दिला अब हम वन बाय वन करके दालों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस दाल में आपके क्या बेनिफिट्स होते हैं, एज वेल एज़ कौन सी दाल के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस कैटेगरी में आपकी सबसे पहली दाल आती है मूंग दाल। मूंग दाल अन्य दालों की तुलना में हल्की और आसानी से पचने योग्य होती है। ये शरीर में फैटी एसिड ब्यूटरेट के उत्पादन को बढ़ाती है, उसे डेवलप करती है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मीन्स शरीर में गैस बनने से ये रोक सकता है। इसके अलावा मूंग में फाइबर और प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा पाई जाती है, जो कि पाचन तंत्र को ठीक करने में मददगार होती है। इस तरीके से मूंग की दाल से को अगर हम बाकी दालों से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये एक बहुत ही अच्छा फूड सोर्स हो सकती है। इसके बाद आते हैं मूंग की दाल खाने के कुछ और स्वास्थ्य लाभ, जो कि हेल्थ बेनिफिट्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर हैं। फर्स्ट तो देखिए डाइजेशन ही होता है, पाचन बहुत अच्छा इससे रहता है। कहीं भी आप हैवी खाना खा रहे हैं, आपको हैवी कर रहा है खाना, तो उसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मूंग दाल ही होती है। दूसरा डायबिटीज़ क्योंकि ये लो कैलोरी रहता है बाकी की दालों के कंपैरिजन में, इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें कम पाई जाती हैं, तो इसलिए डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तीसरा आपका आता है इम्यूनिटी। मूंग दाल को इम्यूनिटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं एंड बीपी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस दाल में भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपके आते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिसके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस हरी मूंग के अंदर फ्लेवोनॉइड और फैलोनिक कंपाउंड्स जैसे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करती है। हेल्दी होती है तो वज़न को ठीक ठाक बनाए रखने में ये मदद करती है। हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है एंड साथ ही साथ रिच क्वालिटी हाई प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि मूंग की दाल जो है वो फाइबर और प्रोटीन का एक गुड सोर्स है, इसके सेवन से जो हंगर हार्मोन है वो प्रभावित होता है और भूख को नियंत्रित करता है। मूंग दाल का जो सेवन है स्पेशली सूप और स्प्राउट के फॉर्म में किया जा सकता है। लो कार्ब ये होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं।
स्प्राइट्स के तौर पे लेने से इसकी जो पौष्टिकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फाइबर भरपूर तो ये होते ही हैं, साथ ही साथ कंप्लीट प्रोटीन जो है एल्बुमिन और ग्लोबुमिन वो इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए डॉक्टर इसके सेवन की सलाह देते हैं। वहीं डॉक्टर भी इसके सेवन की सलाह देते हैं। इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है इस दाल में पाए जाने वाले पोषक तत्व। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार मूंग दाल में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो भी सेहत के लिए ज़रूरी फ्लेवोनॉइड्स, फैलेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब की अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा मूंग दाल में हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, तो एक तरह से वेट लूज़ के लिए भी ये हेल्पफुल है। अब इसमें नंबर वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें आता है ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। इसके अलावा मूंग की दाल में कुछ फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं। ये गुण एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ जैसी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी इससे ट्रीट होती हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सिम्टम्स आप बोल सकते हो, वो यही हैं कि इससे डायबिटीज़ होती है। लेकिन ये सबसे अगर आप इसमें मूंग की दाल का सेवन करते हैं तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए स्ट्रेस रिलीजिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर ये दावा ठोका गया है कि हाँ ये स्ट्रेस को दूर करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन्स अपने हिस्से का काम करती हैं, बट क्योंकि हम जो और इसके अलावा जो हम फूड खाते हैं जिसमें डाइटरी फाइबर्स वगैरह हैं, उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो इन द केस ऑफ डाइट ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। इसके बाद दूसरा इसमें आता है हीट स्ट्रोक को ये दूर करने में हेल्पफुल होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी, डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। ये समस्या आमतौर पर आपका जो समर सीज़न है उसमें होती है। ज़्यादा गर्मी की वजह से जो भी लिक्विड वगैरह होते हैं वो सब का हम थोड़ा कम हमारा इंटेक अगर है तो उससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है एंड जो हीट स्ट्रोक का खतरा है वो बढ़ जाता है। चूहों पर कुछ ऐसे आपके जो वो हैं रिसर्च है वो की गई हैं और जिसमें पाया गया है कि जो मूंग की दाल होती है उसमें विटाक्सिन और आइसोविटाक्सिन जो है ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हीट स्ट्रोक में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड आपका आता है इसमें कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी फ़ायदेमंद होता है। मूंग की दाल में हाइपो कोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने का पदार्थ पाया जाता है। इसी के प्रभाव के कारण मूंग की दाल में मौजूद जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और जो LDL होता है, मीन्स जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल कम हो जाता है इसे खाने से। और इसी हिसाब से कोलेस्ट्रॉल को रोकने के साथ साथ इसका जो लेवल है उसे भी डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके बाद आता है आपका जो हाई BP और लो BP की जो प्रॉब्लम होती है उसे कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है, रक्तचाप जिसे हम बोलते हैं BP, ब्लड लेवल, उसको भी ये कंट्रोल करती है। मूंग दाल में इसे कंट्रोल करने वाले बहुत सारे ऐसे एंटी हाइपर सेंसिटिव गुण पाए जाते हैं जिसमें रक्तचाप को नियंत्रित करने के साथ साथ उसे बढ़ने से रोकने वाली और उससे रिलेटेड जो भी आपकी हेल्थ डिजीज़ होती हैं वो सब इससे दूर रहती हैं, क्योंकि लो कैलोरी फूड होता है और आपका हल्का आपके स्टमक को रखता है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो उसमें स्टमक में टेंशन होने की वजह से ओवरऑल क्रिएट होती हैं, उस सब से भी ये आपको दूर रखता है। फीटस के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलेट की कमी होने की वजह से मदर और फीटस दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वही रिसर्च बताते हैं कि 100 ग्राम मूंग दाल में 625 माइक्रोग्राम फॉलेट की मात्रा पाई जाती है, जिसको जो भी आपका एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट के लिए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ इसका आता है गर्भावस्था में ये फ़ायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग लेडीज़ को भरपूर मात्रा में फॉलेट रिच फूड खाने की सलाह दी जाती है। वहीं ये आपका जो होता है, इसके अलावा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हम इनको कच्चा उबालकर स्प्राउट्स के फॉर्म में खाते हैं तो समटाइम्स पेट खराब होने की आशंका बन जाती है। इसी वजह से प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कच्चे स्प्राउट्स की जगह स्प्राउट्स को उबाल के खाना बेटर होता है।
और नेक्स्ट आपका आता है इसमें पाचन में सुधार के लिए। मूंग की जो दाल है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो आपके दाल हैं उनके कंपैरिजन में हल्की और इजीली ये डाइजेस्ट हो जाती है। बॉडी में जो फैटी एसिड ब्यूरेट होते हैं उनके उत्पादन को ये बढ़ाती है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड बॉडी में गैस को बनने से रोकते हैं। इसके अलावा फाइबर और प्रोटीन रिच ये होती है, जो कि डाइजेशन के सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले बाकी की चीज़ें जैसे कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स या फिर हिमग्लूटिनिन, टैनिन और फाइटिक एसिड, ये सब भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करते हैं। और उसके अलावा शरीर में मौजूद जो टॉक्सिन होते हैं आपके, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। वहीं जो फाइटिक एसिड और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी तरह भी ये काम करती है, मीन्स ये शरीर में मिनरल के अवशोषण को रोक सकती है। उसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करती है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए इसमें ब्लड में मौजूद जो आपका ग्लूकोज लेवल होता है उसको बढ़ने से आपका जो डायबिटीज़ है वो हो जाता है। उससे बचने के लिए मूंग की दाल आप जो है रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज का जो लेवल है उसको डाउन करते हैं। वहीं अगर कोई हाई डायबिटिक पेशेंट है या फिर आपका जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है, उसमें आपको, वैसे तो दोनों ही टाइप के डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं, बट डॉक्टर आपको कंसीडर करता है देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट 8th आता है आपका एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होती है ये। मूंग में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स में एंटी माइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। मूंग के बीज में पाए जाने वाले गुण कई तरीके से फंगस को दूर करने, इसके अलावा डिफरेंट तरीके से संक्रमण को रोकने में भी हेल्प करते हैं। मूंग में मौजूद इन सभी क्वालिटीज़ की वजह से अलग अलग तरीके के फंगस को ट्रीट करने के लिए भी हम मूंग को यूज़ करते हैं। काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो वज़न कम करने में भी मदद करता है। पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होने के कारण ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों में ऐंठन से बचाता है। इसी में एक बात आती है, मूंग में कितनी ताकत होती है। 103 ग्राम, अगर आपने लगभग 100 ग्राम आप बोल लीजिए, 100 ग्राम मूंग की जो दाल है उसमें 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 118 कैलोरी मिलती है। तो ये नॉर्मल रेंज हुई जो आपको मूंग दाल में प्रेजेंट होती है। इसके बाद सबसे आखिर में आता है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। मूंग दाल के जो भी बेनिफिट्स हैं वो इसमें मौजूद, एडवांटेज जो इसके हैं, गुण इसके एंड इसकी जो क्वालिटीज़ हैं इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उसकी वजह से ही है। उन्हीं में से एक है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट। ये गुण कई प्रकार की सूजन को दूर करने में काम आ सकता है। एक रिसर्च के हिसाब से मूंग दाल में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स जैसे कि विटैक्सीन, गैलिक एसिड और आइसोफिटैक्सीन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो सूजन वाले एरिया को, स्वेलिंग वाले एरिया को अफेक्ट करता है एंड उससे धीरे धीरे रिकवर करता है। इसके बाद लास्ट इसमें आता है मूंग दाल की तासीर कैसी होती है। यस, ये एक ठंडी तासीर का होता है। मूंग दाल में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन पाया जाता है, जो शरीर की कमजोरी को दूर करने और एनर्जी बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ साथ ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर भी ये उसे कम करने में मददगार होता है। इसीलिए अब आप जाने गए होंगे कि इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद आपका जो मूंग दाल है वो मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करूँगी जो दालों में आपको लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है मसूर। इसके बाद आता है मसूर दाल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर से भरपूर मसूर दाल के सेवन से आपका वेट लूज़ होता है और आपका डाइजेशन सही रहता है। मसूर की दाल डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा ये हड्डियों और स्किन से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी ये कारगर होती है। अगर आप इसमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इस दाल को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आता है स्किन की जो भी डिज़ीज़ होती हैं, स्किन पे जैसे आपके एक्ने की प्रॉब्लम होती है, झाइयाँ होती हैं, उसमें भी मसूर की दाल को पीस के दही में मिक्स करके फेस के ऊपर अप्लाई करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी जो स्किन डिज़ीज़ हैं उसके लिए भी वर्क करती है। इसके अलावा इसकी जो तासीर है, क्योंकि वो गर्म होती है
गर्म तासीर होने की वजह से ये हड्डियों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, हड्डियों को आपकी मजबूती देती है। तासीर गर्म होने की वजह से मानसून के सीज़न में इसे दोनों दालों को मिला के खाने की सलाह दी जाती है। दूसरी मैं बात कर रही हूँ मूंग, क्योंकि मूंग की दाल की तासीर थी ठंडी एंड मसूर की दाल की तासीर होती है गर्म, तो इसीलिए इन दोनों दालों को मिलाकर खाने की सलाह दी जाती है, बिकॉज़ ये दोनों ही तरीके से फिर उसके बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मसूर की दाल में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी को इसको चाहिए ही क्यों हमें ये। तो इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सभी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये दाल क्योंकि यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ाती है, यूरिक एसिड जो है जिन दालों से बढ़ता है वो ज़रा बॉडी में प्रॉब्लम करती हैं, तो क्योंकि यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ाती इसलिए भी ये आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। खाना पकाने से पहले इन दोनों दालों को भिगोएं और उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोने से डाइजेशन और जो कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मदद मिल सकती है। आमतौर पे तुर दाल को ठीक से पकाने पे गैस नहीं बनती है, क्योंकि इसकी प्रकृति पचाने में हल्की होती है, जो जल्दी डाइजेस्ट होने में हेल्प करती है एंड गैस बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको भी ये कम करती है। मसूर की दाल को खाने के कुछ फ़ायदों में बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं जिससे इसमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि मसूर की दाल में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी6, बी2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन मसूर की दाल का रोज़ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिक सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आइए हम कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद हम उसके नुकसानों पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मसूर की दाल के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर इसको अच्छी तरीके से गला के ना बनाया जाए तो ये प्रॉपर डाइजेस्ट आपको नहीं होती है एंड काफ़ी ज़्यादा बारिश से स्टमक में गड़बड़ी की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। इसमें फर्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो ये शरीर में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मसूर की दाल का सेवन बहुत ही लाभकारी साबित होता है, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दूसरा इसमें आता है ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आता है मसूर की दाल का सेवन मसल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मसूर की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, जिसकी वजह से आपके मसल्स डेवलप होते हैं और वो हेल्दी भी रहते हैं। मसूर की दाल का उपयोग स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मसूर की दाल में कई विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए मसूर की दाल का फेस पैक बनाकर चेहरे पे लगाया जाता है, तो इससे स्किन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और आपकी स्किन फेयर होती है। उसके बाद फिफ्थ आता है मसूर की दाल का सेवन दांत और हड्डियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होता है, क्योंकि अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा गर्म तासीर होने की वजह से भी हड्डियों को मजबूती देते हैं। सिक्स्थ आता है मसूर की दाल में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, इसलिए अगर आप मसूर की दाल का सेवन करते हैं तो इसके आपसे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आने से बच सकते हैं। सेवन्थ आता है डाइजेशन की प्रॉब्लम होने पर भी मसूर की दाल का सेवन बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाती है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम को दूर करती है। एट्थ आता है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको मसूर की दाल का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है जो वेट लूज़ करने में हेल्पफुल होता है। नाइन्थ आता है मसूर की दाल का सेवन प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जाता है जो माँ और शिशु को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। मसूर की दाल का सेवन अधिक करने से एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। अगर आप पहले से ही पेट की पथरी से ग्रसित हैं तो आपको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ पथरी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मसूर की दाल का सेवन अधिक करने से गुर्दे, इट मीन्स किडनी की बीमारियों का जो रिस्क है
वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किडनी के केसेस में भी आपको मसूर की दाल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ ये डाइजेस्ट उसमें नहीं होती है। तो ये हुए कुछ नुकसान जो आपको जिन के केसेस में आपको मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद आता है, इसके अलावा मसूर की दाल में फाइबर होता है, इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से पेट में गैस और ऐंठन की समस्या हो सकती है। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर इस दाल को खाने से हालांकि पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे कि भूख कम लगती है। इस वजह से ये दाल आपकी वेट लूज़ में हेल्पफुल है। और फाइबर के मौजूद होने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी दुरुस्त रहता है। साथ ही साथ मसूर की दाल में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जिससे कि हार्ट से जुड़ी जो डिज़ीज़ हैं उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। तो नो रिस्क पल्स आपकी होती है। इसके अलावा इसको बनाने के भी कुछ मेथड्स हैं। मसूर की दाल की जगह आप इसका सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। पालक के साथ इसे मिला के आप सब्ज़ी की फॉर्म में इसको बना सकते हैं, साग की तरह, जो मिनटों में रेडी हो जाती है और रोटी पराठे के साथ बहुत ही यम्मी इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट आप इसका सूप बना के पी सकते हैं। मसूर की दाल का सूप बहुत ही ईजी होता है और टेस्टी भी होता है। इसके लिए मसूर दाल को कुकर में प्याज टमाटर के साथ बॉईल कर लेना होता है एंड उसको पीस के छान के एक सूप रेडी हो जाता है। बहुत ही हेल्दी और सर्दियों में बहुत ही अच्छा ये सूप रहता है। डायरेक्टली पीस के उसे छान के भी आप इसे इंटेक कर सकते हैं, या फिर करी पत्ते, लहसुन और हरी मिर्च से तड़का लगा के भी आप इसे इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ आता है खिचड़ी की तरह। भारतीय संस्कृति में ऐसे भी खिचड़ी का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। पेट के लिए बहुत लाइट होता है और बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी इसके अंदर होते हैं। इसे बनाने के लिए कुकर में आप ऑलिव ऑयल डालें, उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च और करी पत्ता का छौंका आप उसमें लगा के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें अनियन, पोटैटो ऐड कर सकते हैं, टोमेटो ऐड कर सकते हैं, वरना सिंपली आप इसका खिचड़ी बनाकर चावल के साथ, थोड़ा सा चावल के साथ आप इसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेशंस हुए जिसमें हम मसूर की दाल यूज़ कर सकते हैं। एंड में इसमें आता है मसूर की दाल का स्किन फ्रेंडली होना। स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए आप इस दाल को यूज़ करते हैं। मसूर की दाल और कच्चे दूध से बने फेस पैक का यूज़ करके आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन रिमूव हो जाती है और आपके पोर्स कसने, चमक बढ़ाने, टैन हटाने, टैन रिमूविंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ बेनिफिट्स हुए मसूर की दाल के। भारत में अरहर दाल और तुअर दाल में कोई अंतर नहीं है। उत्तर भारत में इसको अरहर दाल के नाम से बुलाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र की तरफ इसको तुअर दाल कहते हैं। सांभर भी इसी दाल से बनाई जाती है। जो आप सांभर डोसा, सांभर वड़ा वगैरह खाते हैं, सब्ज़ी ऐड करके इसी अरहर दाल से उसको बनाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं तुअर दाल के कुछ फ़ायदों और साथ ही साथ उससे होने वाले जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो भी उसके अंदर कैलोरी काउंट है, उसके अंदर जो भी मिनरल्स और जो भी बेनिफिट्स उसके थ्रू हो सकते हैं, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे उससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये आता है कि ये बहुत ही हल्की होती है। मतलब अगर आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है और आप मूंग की दाल से ऊब चुके हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तुअर दाल और चावल, हालांकि आप इसकी खिचड़ी बनाकर भी इसे इंटेक कर सकते हैं। इसके कुछ और फ़ायदों में आता है, ये वेट को लूज़ करती है क्योंकि हल्की होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी ये फ़ायदेमंद होती है। एंड जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, इसके अंदर जो जो कैलोरी काउंट होता है या फिर जो जो मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह होते हैं, वो प्रेगनेंसी में फ़ायदा करते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको इन सभी चीज़ों के लिए आपको तुअर दाल को ज़रूर प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम और बात करें तो तुअर दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, जो कि अच्छी सेहत के लिए एक बिल्डिंग का काम करती है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और ये डायबिटीज़ और हार्ट के लिए भी अनुकूल होती है। फॉलिक एसिड इसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनको अपने डेली डोज में, डेली डाइट के अंदर अरहर दाल को शामिल करना चाहिए। फाइबर के एक उत्कृष्ट सोर्स होने की वजह से कब्ज़ जैसी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपको होती हैं उसको रोकने और राहत देने में भी ये
हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ और इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिन्हें जान के आप हैरान हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम उन हेल्थ बेनिफिट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि विस्तृत रूप से फ़ायदे डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आप अरहर दाल को स्टोर कैसे कर सकते हैं। इसमें से आपको पत्थर या धूल जैसे जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको छांट लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी यूज़ के नहीं होते। सूखे हवाबंद डब्बे में इसे बंद करके साल भर तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। बर्तन में तेजपत्ता या सूखी लाल मिर्च डालने से तुअर को कीड़े या फिर बाकी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नहीं लगते हैं। और भी लंबे टाइम तक अगर आपको 1 साल से भी ऊपर आपको स्टोर करके रखना है तो पॉलिशिंग जो दाल होती है, तेल लगी दाल जिसको हम बोलते हैं, उसी को आपको बाय करना चाहिए। अब आते हैं इसमें प्रेजेंट्स कुछ बेनिफिट्स को लेके। जो अरहर दाल है इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जस्ता के साथ साथ विटामिन सी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके साथ ही 100 ग्राम तूर दाल में लगभग 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 206 ग्राम ऑफ कैलोरी एंड 3.39 ग्राम ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। तो ये इसका हुआ टोटल कॉम्प्लेक्सेशन, जो चीज़ें इसके अंदर जैसे जैसे प्रेजेंट होती हैं, यस काफ़ी कम कैलोरी में ये एक परफेक्ट सोर्स हो सकता है आपके लंच एज वेल एज डिनर का। क्योंकि अरहर की दाल को ही तुअर दाल कहा जाता है, कई लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। साथ साथ इसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हल्की होती है, इजीली डाइजेस्ट होने वाली दाल है, इसलिए यस जो बीमार रोगी होते हैं उनको भी दी जा सकती है। बट गैस, कॉन्स्टिपेशन और जो सांस से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उन्हें इसको नहीं देना चाहिए, उन्हें इसका सेवन कम करना चाहिए, अदरवाइज़ कब्ज इससे और ज़्यादा बढ़ सकता है। गैस की प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है। हालांकि जो अरहर की दाल है वो वनस्पति प्रोटीन के भी सबसे अच्छे सोर्सेज में से एक है। फाइबर, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम से युक्त पीली दालों में अच्छे कार्ब्स होते हैं, जो बिना मतलब कि आपकी जो भूख होती है फालतू के टाइम की उसको कंट्रोल करते हैं। कार्ब अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो भूख आपको वैसे भी लेट लगती है। डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट जो हैं उनके लिए भी तुअर दाल एक सुपर फूड होता है। इस दाल में जो चीज़ें जितनी जितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उस पर हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, इसके अलावा विटामिन सी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके साथ ही 100 ग्राम अरहर की दाल में लगभग 12.5 ग्राम प्रोटीन, लगभग 200 ग्राम कैलोरी और लगभग 4 ग्राम फैट इसके अंदर, अनसैचुरेटेड फैट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स जिन्हें हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें आपका फर्स्ट होता है ये वेट लूज़ में हेल्पफुल होती है। यस, वेट को कंट्रोल करने के लिए अरहर की दाल के फ़ायदे देखे जा सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि ये जो दाल है ये बहुत सारे जो आपके डाइटरी फाइबर्स हैं उनके साथ में समृद्ध होती है। वहीं फाइबर युक्त आहार अगर आप लेते हैं तो लंबे टाइम तक आपका पेट भरा हुआ फील होता है और एक्स्ट्रा जो आप फूड इनटेक करते हैं उसकी आदत को ये कम कर सकता है। इसलिए फ़ाइबर की जो ये प्रोसेस होती है पूरी, ये आपको इस तरह से वेट लूज़ में हेल्प करती है। क्योंकि लंबे टाइम तक अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा का इनटेक नहीं करेंगे तो आपकी डाइट एक्स्ट्रा जो मील है वो आप इनटेक नहीं करेंगे और ठीक ठाक से आपका फूड रूटीन डाइट के हिसाब से वो ठीक चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली आपका वेट लूज़ हो जाएगा। दूसरा, हार्ट डिज़ीज़ में ये बहुत अच्छी होती है। हार्ट डिज़ीज़ एक्चुअली कई तरीके से हो सकती हैं, कई सारे इसके रीज़न्स हो सकते हैं। बॉडी के ऊपर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। एक्चुअली ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो हार्ट डिज़ीज़ के जोखिम बढ़ाने वाले कारक जैसे कि डायबिटीज़, फैट, हाई बीपी आदि को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ऐसे में अरहर दाल में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स फ्री रेडिकल होते हैं उसका इफ़ेक्ट कम करके इसमें जो आपके हार्ट के जो भी हार्ट अटैक वगैरह या हार्ट के जो भी जोखिम होते हैं उन सबको कम करने में भी ये हेल्पफुल
साबित होती है। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट्स को इसे ज़रूर लेना चाहिए। उसके अलावा थर्ड आता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसका सेवन करने से हेल्थ को ठीक रखने के लिए, शरीर से जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको दूर करने में ये हेल्प करती है। एक्चुअली अरहर की दाल में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, मीन्स जो फाइटिंग बूस्टर की तरह ये काम करता है। और उसके अलावा डिजीज़ फाइटिंग स्ट्रेंथ जो होती है आपकी बॉडी की, उसको भी ये इंक्रीज़ आपके कर सकता है, उसमें ये थोड़ा हेल्पफुल होता है। फोर्थ इसमें होता है डायबिटीज़ में तुअर दाल के क्या क्या फ़ायदे हैं। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो स्ट्रेस होता है उसका बढ़ता हुआ लेवल, उसका बढ़ता हुआ स्तर भी डायबिटीज़ का एक रीज़न बन सकता है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से रिसर्च में ये पाया गया है कि जो एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट गुण से समृद्ध आहार का सेवन करना चाहिए। एंड जो आपकी अरहर की दाल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपको स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करते हैं, और ये रिसर्च में भी बताया गया है। इसके अलावा अरहर की जड़ में एंटी कैंसर गुण होने की भी बात का पता चलता है। इस गुण के पीछे तुअर दाल की जड़ में पाए जाने वाला कैज़ोनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि तुअर दाल और इस पौधे की जो जड़ होती है वो कैंसर से बचाव में कुछ हद तक मददगार साबित हो सकती है। हालांकि जो रीडर्स हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो इस बात पे भी ध्यान दें कि तुअर दाल जो है वो कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फुल फ्लैश तुअर दाल के ऊपर डिपेंड हो जाए एंड फिर वो ट्रीटमेंट को अवॉइड कर दे। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो प्रेजेंट चीज़ें हैं वो कैंसर में हेल्पफुल होती हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से ही एडवाइस लेके देन आपको इसको इनटेक करना है। उसके अलावा इसमें प्रेजेंट कुछ चीज़ें, मिनरल्स में फर्स्ट आता है कैल्शियम, जो कि इसमें 130 मिलीग्राम होता है। आयरन जो इसमें लगभग 5 मिलीग्राम होता है। मैग्नीशियम जो इसमें 183 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा फास्फोरस जो लगभग 350 मिलीग्राम। एंड सबसे लास्ट में इसमें आता है पोटेशियम, जो कि लगभग 1400 मिलीग्राम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सोडियम जो 17 मिलीग्राम होता है। जिंक लगभग 2.76 मिलीग्राम। कॉपर जो इसमें 1.05 मिलीग्राम होता है। एंड सबसे लास्ट मिनरल हमारा आता है सेलेनियम, जो कि लगभग 8.2 माइक्रोग्राम्स होता है। एंड मैग्नीज भी इसमें प्रेजेंट होता है। यस, मैग्नीज इसमें 1.791 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपकी आती है विटामिन्स की बारी। विटामिन्स में भी हम वन बाय वन करके बात करेंगे। फर्स्ट है थियामिन जो कि 0.64 मिलीग्राम होता है। राइबोफ्लाविन जो कि 0.18 मिलीग्राम इसमें प्रेजेंट होता है। नियासिन इसमें 2.96 मिलीग्राम होता है। पैंटोथैनिक एसिड जो कि 1.26 मिलीग्राम होता है। विटामिन B6 0.28 मिलीग्राम। फॉलेट DFE 456 माइक्रोग्राम। इसके अलावा विटामिन A जो कि 28 IU इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जब हम इसमें बात करें लिपिड्स की, जिसमें फर्स्ट आता है फैटी एसिड टोटल सैचुरेटेड जो कि 0.33 ग्राम होता है। फैटी एसिड टोटल मोनोसैचुरेटेड 0.012 ग्राम। एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड टोटल पॉलीसैचुरेटेड जो कि 0.814 ग्राम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जहाँ इतना सारा मटेरियल अरहर की दाल में प्रेजेंट है, तो यस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी इसका होता है। इसके कुछ नुकसान की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिटिव तत्व पाए जाते हैं जो बॉडी के पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए आपको अरहर की दाल का उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अलावा तुअर दाल कुछ मामलों में एलर्जी का रीज़न भी बन सकती है, क्योंकि जिन्हें फूड एलर्जी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, वो तुअर दाल का सेवन सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से ही करें, अदरवाइज़ वो इसे अवॉइड करें। तो ये थे तुअर दाल के कुछ बेनिफिट्स और कुछ नुकसान जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नेक्स्ट इसमें आता है राजमा। राजमा खाने से दिमाग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है।
क्योंकि राजमा में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के और विटामिन बी पाया जाता है, जो दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद राजमा से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे सामने आते हैं, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे। कौन कौन से इसके अंदर बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट होते हैं? तो राजमा के अंदर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जो कि 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। एक कप राजमा में 564 कैलोरीज, 1.3 ग्राम्स ऑफ फैट, 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 234 मिलीग्राम कैल्शियम, 13 मिलीग्राम आयरन और 229 मिलीग्राम मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। इन सभी पोषक तत्वों के राजमा के अंदर होने की वजह से ये एक हेल्दी डिश की फॉर्म में सामने आती है, जहां राजमा एक फुल कवरेज होता है आपकी बॉडी को प्रोटीन देने के लिए। पल्सेस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन राजमा के अंदर ही पाया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राजमा खाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों की वजह से ऐसा होता है। जिन लोगों में G6PD की कमी है उन्हें राजमा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हेमोलिसिस हो सकता है। पर एक ऐसी स्थिति जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, जो आपके RBCs होती हैं, उनके उत्पादन की तुलना में तेज़ी से नष्ट हो जाती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को राजमा इग्नोर करना चाहिए। इसके अलावा बीन्स जो होते हैं वो गैस का कारण बनते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रकार की शुगर होती है जिन्हें ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है, जिसे शरीर तोड़ नहीं सकता। उनको ब्रेक ना कर पाने की वजह से ही राजमा आपके पेट में गैस का पेन और परेशानी का रीज़न बन जाता है। लेकिन इसकी जो फलियां हैं वो आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए गैस को कम करने और रोकने के लिए डिफरेंट तरीके से राजमा को, मतलब अच्छी तरीके से कुक करके उसको खाना, या फिर जो प्रॉपर इसकी रेसिपी है उसको फॉलो करके उसे गला के खाना ही एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। इस जगह पे एक पॉइंट निकल के आता है कि राजमा के बाद गैस से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो इसको ठीक से पका के खाना चाहिए, क्योंकि अनुचित खाना पकाने से निश्चित रूप से आपके पेट में सूजन, स्वेलिंग हो सकती है। दूसरा, गैस को बनने से अगर आपको मैनेज उसको करना है तो उसको रेडी करने में आपको हींग, अजवाइन, इस तरीके के मसालों का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि ये प्रॉपर कुक हो जाते हैं, जो आपके स्टमक को ठीक रखते हैं। अगर आप हींग, अजवाइन जैसे मसालों का इसमें यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से फिर आप गैस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पहला इसका बेनिफिट है वेट लूज़ करने में, वज़न को कम करने में राजमा मददगार होता है, बिकॉज इसमें फाइबर बहुत ही रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो वेट कंट्रोल करने में आपको हेल्प करता है। फाइबर युक्त फूड्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जाके कैलोरी को नहीं बढ़ने देते हैं और देर तक पेट भरे होने का एहसास कराते हैं। फाइबर में एक तरीके का स्टार्च भी मौजूद होता है, जो कि आपके वज़न को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देता है। ये इसका पहला बेनिफिट हुआ। दूसरा, आपका इसका जो इन्हीं मसालों का उपयोग करके गैस से बचा जा सकता है। अधिकतर लोगों के फेवरेट फूड राजमा को इंग्लिश में किडनी बीन्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल किडनी की शेप का होता है। ये एक इस तरह का बीन है जो दुनिया भर में खाया जाता है। राजमा में, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो राजमा को इनटेक करना, रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसके अंदर होता है, बिकॉज राजमा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ना सिर्फ पल्सेस में, बल्कि ये फूड मटेरियल में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा फ़िश में इतना प्रोटीन होता है, मेन सोर्स होने की वजह से वेजिटेरियंस इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ स्वाद में इतना अच्छा होता है, उतना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। कई सारे रंगों में मार्केट में ये अवेलेबल होता है, जैसे काला, गहरा, हल्का लाल आदि में उपलब्ध होता है। डिफरेंट वैरायटी होने की वजह से ही इनके कलर में भी आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अलावा ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको ये कंट्रोल एंड मजबूत करता है। राजमा के सेवन से पेट की सेहत अच्छी बनी रहती है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप उस केस में राजमा को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ फाइबर होता है। हालांकि फाइबर के कारण ही आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो ठीक रहता है, स्टमक आपका क्लीन होता है, बट एक्सेस ऑफ फाइबर कुछ लोगों को सूट नहीं करता है। इसके अलावा थर्ड इसमें आता है बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है, किसी भी तरह की बोन्स की प्रॉब्लम है, तो राजमा का सेवन सप्ताह में कम से कम, वीक में 2 बार कम से कम करें। इसमें कैल्शियम की भी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है, जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कैंसर के जोखिम को ये कम करता है। अगर आप कैंसर जैसी
ड्रास्टिक प्रॉब्लम से खुद को बचाए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली राजमा आपके लिए ही है। इसके सेवन से शरीर को एंटीबायोटिक कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है जो कि कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी, बॉडी बिल्डिंग में भी इससे हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ ही राजमा खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो सकती है क्योंकि इसमें एज यूजुअल एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। हालांकि राजमा के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि आपकी कब्ज़ की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके अलावा शरीर के अंदर किडनी भी एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगी, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो बहुत ही जल्दी ही हमारी सेहत भी बिगड़ जाएगी क्योंकि किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है। इसलिए जिन लोगों में किडनी में इन्फेक्शन या स्टोन की प्रॉब्लम हो किडनी में, उन लोगों को राजमा अवॉइड करना चाहिए, या फिर हम यूँ कहें कि उनको राजमा खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि राजमा के जो बीन्स हैं वो ठीक से नहीं गल पाते हैं, हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो उनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में डाइजेशन का प्रॉब्लम राजमा क्रिएट कर सकता है। पर हमने बात की ओवरऑल राजमा के बारे में जो कि एक बहुत ही बढ़िया, बेनिफिशियल और आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिश है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन इसमें होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं काला चना की, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो आपको काले चने को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है दिल को रखे हेल्दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, भीगे हुए काले चने जो होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स को हेल्दी बना के रखते हैं। इसीलिए भी आपको अपने काले चने जो हैं वो भरपूर मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए। उसके अलावा ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हेयर फॉल को रोकता है एंड इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। प्रोटीन में अगर हम काले चने की बात करें, प्रोटीन जो होता है काले चने में वो लगभग 25 ग्राम के आसपास होता है। वहीं सफ़ेद चने की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। काबुली चना जो होता है उसमें लगभग 2.76 मिलीग्राम जिंक होता है, और वहीं अगर हम काले चने की बात करें तो इसमें 3.35 मिलीग्राम जिंक होता है। तो इसलिए प्रोटीन की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है एंड साथ में जिंक की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है। काले चने को बनाने के कई तरीके हैं। इसे उबालकर, भिगोकर, सब्ज़ी बनाकर, चाट के रूप में और सैलड के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस खाने का सबसे बेस्ट तरीका है चाट बनाना। अगर आप टमाटर, प्याज, खीरा वगैरह, मतलब अगर आप इसे रोस्ट भी नहीं आप इसे करें, बॉईल करके अगर आप वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करके इसे यूज़ करते हैं तो आप ब्रेकफास्ट में 1 कप उबले चनों को यूज़ करके अपना जो ब्रेकफास्ट है उसे हेल्दी, प्रोटीन रिच एंड डाइट कॉन्शियस बना सकते हैं। फॉर एवरी 30 ग्राम ऑफ रॉ ब्लैक ग्राम, अगर हम बात करें काले चने 30 ग्राम के, जिसमें कि 7.5 ग्राम प्रोटीन, 100 कैलोरी, 3 ग्राम फाइबर उसके अंदर होता है। फाइबर जो होता है वो हमेशा आपकी बॉडी में जाके आपको सेटिस्फैक्ट्री फील कराता है फॉर अ लॉन्गर आवर। घंटों तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा। साथ ही आपके, इसीलिए ये आपके हंगर को कंट्रोल करता है और वेरी लिमिटेड कैलोरी इनटेक के अंदर आपका लॉन्ग टाइम के लिए ये बैकअप हो जाता है खाने का। इसीलिए आप इसे वेट लूज़ में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये वेट लूज़ में आपको हेल्प करता है। काले चने को ब्लैक चिकपीस या फिर गारबेंजो बीन्स भी कहा जाता है। ये एक व्यापक रूप से पाया जाने वाला इंडियन चना है जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का ये एक पावर हाउस है। एंड काले चने को रोज़ाना कच्चा या भिगो कर खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है एंड इम्यूनिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए भी काला चना यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। तो इसमें प्रोटीन होता है लगभग 20 ग्राम 100 ग्राम्स में। आहार फाइबर इसके अंदर होता है 12 ग्राम। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है 63 ग्राम एंड फैट इसके अंदर लगभग 6 ग्राम होता है। इसके अलावा फिफ्थ इसके अंदर आपका आता है कैल्शियम 57 मिलीग्राम, आयरन
4.31 मिलीग्राम, पोटेशियम 718 मिलीग्राम एंड कैलोरी इसमें लगभग 378 कैलोरी होती हैं पर 1000 में। तो ये आपका हुआ न्यूट्रिशनल वैल्यू जो आपके चने में मिलती है। इसी से ही आप कंसीडर कर सकते हैं ये कि ये कितना न्यूट्रिशियस होता है। इसके अलावा कुछ और इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट आता है आपका लंबे टाइम तक इससे स्टमक फिल रहता है, क्योंकि काले चने में उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं, जिससे कि आपकी डाइट कंट्रोल में रहती है। डाइटरी फाइबर आपके डाइजेशन के प्रोसेस को धीमा करके काम करते हैं। साथ ही काले चने में मौजूद प्रोटीन का हाई इंटेक आपकी भूख को कम करने वाले हार्मोन को जनरेट करता है, जिससे कि आपको भूख कम लगती है और लंबे टाइम तक आपको टमी फिल होने का एहसास होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कंटेंट आपकी भूख को कंट्रोल करता है और उसके हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए भी भूख कम लगती है। इसके अलावा फाइबर और प्रोटीन का कंबाइंड इफेक्ट आपकी बॉडी में जाके कैलोरी के काउंट को भी कम करने में हेल्प करता है। सेकंड इसमें आता है ये आपको वज़न कम करने में कैसे मदद करता है। एक अच्छे सोर्स के रूप में वज़न कम करने में हम काले चने को यूज़ करते हैं, बिकॉज़ डाइटरी फाइबर और प्रोटीन लंबे टाइम तक पेट भरा होने का फील कराते हैं। इसकी वजह से आप अनहेल्दी स्नैकिंग और एक्स्ट्रा की जो कैलोरीज़ हैं उनके इंटेक नहीं करते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रोज़ाना छोले खाने वालों का जो सेवन करने वाले जो लोग हैं, उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है उसमें 30 से अधिक होने की संभावना 53% कम होती है। ऐसे लोगों की लोअर वेस्ट जो होती है वो काफ़ी स्लिम होती है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। थर्ड, ये आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन को इजी बनाता है, उसे फैसिलिटेट करता है। काले चना एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड है, लो जीआई फूड ये होता है, जो कि आपको ब्लड शुगर लेवल के मैनेजमेंट को बढ़ाता है। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के अब्जॉर्प्शन की रेट को स्लो करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके बाद जो ब्लड शुगर लेवल में जो होने वाला जो इंक्रीमेंट है उसको ये रोक देता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फूड के बाद काला चना खाने से ब्लड शुगर में लगभग 36% की कमी देखी गई है, जो एक नॉर्मल रिसर्च के अकॉर्डिंग है। थर्ड इसमें आता है जो हार्ट डिसीज़ है, रिस्क ऑफ हार्ट, उसको भी ये कम करता है। फोर्थ इसमें आता है कैंसर की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में ये हेल्प करता है। काला चना ब्यूटारेट नामक फैटी एसिड की प्रोडक्शन की सुविधा जो है वो प्रदान करता है, जिससे कि आपकी बॉडी में कैंसर से फाइट करने वाले जो सेल्स हैं वो अच्छे डेवलप होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 2 के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। काले चने में डिफरेंट ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि जिसके मेन कंपोनेंट्स और जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके थ्रू दिए जाते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन। सेकंड है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मींस लो जीआई। थर्ड है मैग्नीशियम, देन फोर्थ है विटामिन बी एंड फिफ्थ इसके अंदर आपका आता है जिंक। नेक्स्ट आता है ये आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। काला चना कॉलिन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जैसे केमिकल मैसेंजर्स के प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। काले चने में मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि आपके जो नर्व का जो वर्क है उसको बेटर बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे और मिनरल्स होते हैं, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को रोकने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा आपको प्रॉब्लम रहती है या फिर बॉडी के अंदर खून की कमी बन रही है, तो अपनी डाइट में भुना हुआ चना आप शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, भुने चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फोलेट, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं। चने का सेवन गुड़ के साथ करने से आपकी बॉडी के अंदर आयरन की जो डिफिशिएंसी है वो दूर होती है। इसका जो नियमित सेवन है आपके बीपी को कंट्रोल करके वेट लॉस में भी ये हेल्प आपको करता है। इसके अलावा सर्दियों में जो भुना चना है स्नैक की फॉर्म में आप उसको खा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा का कैलोरी ना जाके जो आपका फूड क्राविंग है ये उसको बहुत ही अच्छे तरीके से शांत करता है और आपका वेट कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा
एज ए इम्यूनिटी बूस्टर ये वर्क करता है। ठंड के टाइम पे इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आप अपनी डाइट में भुने हुए चने को शामिल कर सकते हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ साथ सर्दी जुकाम जैसा जो आपका संक्रमण है उससे भी बचाव होता है। इसके लिए रोज़ सुबह खाली पेट भुने हुए चने आप खा लें, तो वो आपके लिए आपकी इम्यूनिटी के लिए एक एज अ एनर्जी बूस्टर वर्क करेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भुने हुए चने खाना बहुत फ़ायदेमंद है। बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इससे आपको हेल्प मिलती है। काला चना ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है। अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट भुने हुए चने खाते हैं तो शरीर में जमा टॉक्सिन्स इजीली बाहर हो जाते हैं। ये खून साफ़ करने में हेल्प करता है और उसके अलावा त्वचा में इससे निखार आता है। खून साफ़ होता है और खून से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब आपकी दूर होती हैं। इसके अलावा डाइजेशन में ये वर्क करता है। सर्दियों के मौसम में अगर आप काला चना खाते हैं तो रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन तो ये है ही, इसके साथ साथ आपका जो डाइजेशन है वो भी इससे स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, एक अच्छा फाइबर आपकी बॉडी में जाता है एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फाइबर जाने की बाद आपकी जो बॉडी है वो डाइजेशन के हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स देती है। कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ देता है। अगर आप कब्ज़ से परेशान रहते हैं तो भुने हुए चने को भी आप अपनी डाइट में शामिल करना ना भूलें। भुना हुआ चना कब्ज़ से छुटकारा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए आप भुने चने को थोड़े से भुने हुए चनों को मतलब चनों को भूनकर आप सुबह खाली पेट खा लें तो उसके बाद आपका जो स्टमक है वो ईज़िली क्लीन हो जाता है। अब बात आती है कि इन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। एलर्जेटिक पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें इसको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको चना खाते ही खुजली, उल्टी या फिर एलर्जी राइनाइटिस की अगर आपको समस्या होती है तो आपको इसे खाने से बचना चाहिए। दरअसल ये सब प्रोटीन एलर्जी या फिर फूड एलर्जी की वजह से होता है। इसी कारण से आपको फूड एलर्जी अगर आपको है तो आपको मतली, उल्टी, पेट में दर्द और त्वचा में सूजन आदि की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपको तुरंत से इसको अवॉइड कर देना चाहिए या फिर आपको अपने डॉक्टर से इसका अल्टरनेटिव लेना चाहिए। अब बात आती है भुने हुए चने की तासीर के बारे में। यस, भुने हुए चने की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। चने में मौजूद फाइटो एस्ट्रोजन सेक्स पावर को इंक्रीज़ करता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करता है, जिससे बॉडी के अंदर स्टैमिना बूस्ट होता है। चने को मूड बूस्टर के फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसे खाने का एहसास आपके फेस पे लाता है एंड आपके मूड को अच्छा कर देता है। तो इतने ज़्यादा बेनिफिट्स देखने के बाद आपको डेफिनेटली लग गया होगा कि आपको भी अपने फूड में चने को जो है शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बात की डिटेल में काफ़ी सारे ऐसे पल्सेस के बारे में जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो पल्सेस हैं जो इनिशियली आपको बताए गए थे वो सब भी आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिनके बारे में मैं कभी और डेफिनेटली आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही बिकॉज़ वीडियो होता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा लेंदी, तो इसलिए जो रिमेनिंग आपके हैं इसी तरीके के उनके बेनिफिट्स भी आपके होते हैं। तो ये हुई कुछ डिटेल्स जो मैंने आपसे पल्सेस के बारे में आज शेयर की। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू।